में आप सभी का बहुत स्वागत है। कश्मीर भवन में जम रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के आने की खुशी में यहाँ पर जश्न का माहौल है। नजारों पे इस तरह से गोलों की चाप पे यहाँ पर नाच रहे हैं लोग, घूम रहे हैं लोग। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार मिली है। जम्मू कश्मीर की जनता ने इस राष्ट्र यानी लोकतंत्र हिस्सेदारी ली। उसी की तरह अब्दुल्ला भवन में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, आम जनता से मुखातिब हुए थे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी जिन्हें डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया, आज उनके आगमन पर यहाँ पर जश्न का माहौल है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे, कुछ ही देर में सुरेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। समय गौरव जी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, आज पहले कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला जी आए थे और आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो नौशहरा से हैं तो आ रहे हैं, खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर के अवाम को, ख़ास करके जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया अपना सरकार चुनने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे उमर साहब ने कहा कि जम्मू का हम देखिए, जम्मू संभाग से अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना नहीं मिला जो हमें कश्मीर से मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए उमर साहब ने कितना अच्छा फ़ैसला लिया और बैलेंस किया। और जम्मू कश्मीर, जम्मू से स्पेशली आप देखें 2 मिनिस्टर्स भी दिए और साथ में एक डिप्टी सीएम साहब भी दिए। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, आज हम अपने जो जम्मू के नुमाइंदे हैं, अपना चौधरी साहब जो डिप्टी सीएम बने, आज उनके वेलकम के लिए पूरी टीम जो है वो यहाँ खड़ी है, पूरी पार्टी लीडरशिप यहाँ खड़ी है, अंदर हमारी सीनियर लीडरशिप भी बैठी है। तो ये खुशी का हम समझते हैं कि माहौल है कि इस वक्त के जम्मू को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर्स 3 मिले, ताकि जम्मू की आवाज़ भी जो है वो असेंबली के अंदर जाए जितनी कश्मीर की जाए। इसलिए मुझे लगता है उम्मीदें हैं सरकार से। देखिए, इस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, ये आप अवाम से अगर पूछेंगे वो बेहतर फैसला देगी। क्योंकि आप अवाम में नहीं आते। आप देखिए, मैं कहता हूँ, हम देखिए, हम तो उनके नौकर हैं, हम उनके सेवादार हैं, हमें उन्होंने मौका दिया है, हमारी जमात को उन्होंने मौका दिया है। कहने का मतलब है कि उम्मीदें बिल्कुल हैं। 2014 से तो हमें आज तक ये लगता था कि जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार है ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, और ब्यूरोक्रेट्स और लोगों के बीच में इतनी बड़ी दीवार थी, एलजी साहब के बीच में ब्यूरोक्रेट की इतनी बड़ी दीवार थी कि हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्टेड सरकार है, लोगों की चुनी हुई, और जो उनकी डिमांड्स थी, हम पूरा विश्वास है हमें हमारी लीडरशिप पे कि हम उनके जो जितने भी उनके जो मसले हैं उनको हम हल करेंगे और एक अच्छी सरकार जो है वो देने का वादा करेंगे। चलिए, जितेंद्र सिंह लक्की जी में हमारे साथ। जितेंद्र जी, सरकार बनने कुछ ही देर हो गई, लगातार आप देख रहे आतंकी जो अपना फंड जो फिर से उठाने की कोशिश करें, कई लोगों की जाने भी, खास करके ये टारगेट किलिंग हम कहेंगे कि श्रमिकों को ही, खास करके लेबरर्स को जो बाहर से आकर यहाँ पर अपना व्यापन यानी कि अपनी रोजी रोटी कमाने परिवार के लिए आते, ये किस तरह का आखिर एकदम से माहौल हो गया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी जो टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हैं। पर अभी एक सवाल है कि आखिर ये आर्मी किसके अंडर है और सिक्योरिटी किसके अंडर है? अभी तो ये यूटी चल रही है। हम इसीलिए पूरी स्टेट की जो थी वो मांग कर रहे थे कि ये आतंकियों, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा शहीद जो हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुए इस आतंकी हमलों में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब स्टेट रही थी और इन आतंकवादियों का फंड कुचलने का काम अच्छी बखूबी किया था, आज कहीं ना कहीं यूटी में ये काम बखूबी नहीं हो रहा है। तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके जो वर्कर हैं वो चाहते हैं कि ये स्टेटहुड वापस मिले और हम इन आतंकवादियों का जो फंड कुचलने का काम जैसे हमने पहले किया था अभी भी हम वैसे करें। और बाकी आज हमारे डिप्टी सीएम जी आ रहे हैं, आज उसके भव्य स्वागत में हम खड़े हैं और आप देख ही रहे हैं कि जम्मू के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीद थी डोगरा सीएम
या किसी और लीडर के लिए आज फारूक साहब ने हमें डोगरा डिप्टी सीएम दे दिया है और ये आश्वस्त किया है कि आपके लिए हम जो करेंगे वो भला करेंगे और जम्मू कश्मीर को इक्वल शेयर देंगे। आज लोगों की उम्मीद जो है वो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ी हुई है। उम्मीदें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीनी स्तर पे जितना काम हो सकेगा लोगों के लिए करेंगे। और कुछ चीज़ें कि आपने थोड़े दिन पहले देखा, हमारे एमएलए थे, आप जो कैबिनेट में चले गए हैं, सतीश शर्मा जी, उन्होंने बोला है कि जल्द ही 10 kg राशन और एक सिलेंडर 1 महीने का 12 महीने में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। ये लोगों के लिए जो काम जो मैनिफेस्टो में रखे गए थे वो पूरे करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बीड़ा उठाया था उस पर हम पूरा उतरेंगे। आने वाले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिन जो है वो खुशहाल होंगे और वो यकीन माने कि जो बीजेपी से त्रस्त थे। खुशहाल तो पहले भी बोला था, खुशहाली होगी धारा 370 और 35 को एब्रोगेशन के बाद। उम्मीद में रह गए लोग। अब चलिए एक और उम्मीद जागी है। देखिए जम्मू के लोग इनके बहकाव में आ जाते हैं। बिजली पानी से परेशान थे, युवाओं की रोजगार से परेशान थे, पर इन्होंने कौन से झूठे जुमले दिए, फिर से इन्होंने वही जयचंद दोबारा जता दिए। जो पहले 25 जयचंदों ने कुछ नहीं किया तो ये गारंटी है कि ये 29 जयचंद जो हैं ये भी कुछ नहीं करेंगे। जो करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। लोग अपना जो भरोसा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पूरा रखें। आने वाले 5 साल में हम ग्राउंड स्तर पे काम करके दिखाएंगे और 5 साल के बाद हम फिर से इनसे अपना रिकॉर्ड मांगेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि 90 सीटों पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े तो 90 की 90 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आएँ। धन्यवाद। चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक उम्मीद बनकर उभरी है। चलिए हम नारी शक्ति भी इनसे जानते हैं। 1 सिलेंडर महीने का फ्री, 12 साल के 12 सिलेंडर जो फ्री देने की बात की जा रही है। महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत मिली, क्योंकि वादे तो पहले भी किए गए थे पर वो वादे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रहे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में किस तरह से आप देखती हैं मैम, और आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का आगमन है, क्या कहेंगे सारे? बिल्कुल, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिले, अपनी बात कहें और लोग उनको सुने और समझे। बाकी बात रही जो आपने बोला है कि जो 12 गैस सिलेंडर्स की बात करी है आपने साल में, अभी कुछ ही टाइम हुआ है सरकार बने हुए, 7-8 दिन की तो हफ्ते की तो बात है। अभी देखिए आहिस्ता थोड़ा सा, इसमें भी 10 साल के बाद बन रही है सरकार, तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा हर चीज़ को। तो मुझे लगता है कि जो भी हमने मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था, जो हमने वादे किए थे लोगों से कि हम पूरी कोशिश करेगी हमारी सरकार, हमारे सीएम साहब जो है पूरी कोशिश करेंगे, जो उन्होंने बोला है उस पर खड़े उतर है। और बाकी जो महिलाओं की बात है, अभी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी, बच्चों की सुरक्षा के बारे में भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि हमारे CCTV कैमरा जो है हर स्कूल में लगेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए हमें भी थोड़ा सा। सरकार बनने के एकदम से बाद ये जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखती हैं? मैम देखिए, आतंकी हमले तो सरकार के बनने के तुरंत बाद ही, पहले भी देखिए सरकार तो अभी बनी है 8 दिन, इससे पहले भी जो आतंकी हमले हो रहे थे उन पे भी एक्शन किया जाना चाहिए। ये तो वैसे भी हम तो यूटी में रह रहे हैं, सारा होम डिपार्टमेंट जो है वो तो सारा होम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अभी सरकार बनी है। तो जुमा 8 दिन तो हुए हैं, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए हर चीज़ को। तो अभी देखिए अब कैसा बनता है आगे माहौल। ठीक है, धन्यवाद। एक और महिला खड़ी है यहाँ पे, हाथों में फूल नहीं है। मैम फूल किसके लिए नहीं? ये फूल तो हमारे डिप्टी सीएम के लिए हैं। हमें बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के पहले तो लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट देके हमें सिंगल पार्टी एक हमारी मेजॉरिटी में आई है। तो लोगों को पता था शायद कि मतलब 10 साल हमारी JNK को NC की ही चला सकती है फारूक साहब, और जब उमर अब्दुल्ला साहब सिस्टम में नहीं थे तो बहुत काफ़ी लॉस हुई चीज़ें। तो हमें बहुत खुशी है। और जो कहा वादे क्यों खरे? हाँ बिल्कुल, हम अपने मैनिफेस्टो में हमारे वादे बड़े बेसिक वादे हैं, कुछ भी बड़े वादे नहीं हैं और बड़े बेसिक चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर पूरी होंगी। आप भी कुछ बोलेंगे जाते जाते थोड़ा सा? क्यों ना। सर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, आज तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कल उमर साहब दिल्ली में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिले हैं, गडकरी से मिले हैं। तो स्टेटहुड के लिए उन्होंने अपना प्रपोजल रखा है और पावर के लिए रखा है। तो स्टेट मिलने दो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है मतलब गगनगिर में, एक बड़ा मंदभागा इंसिडेंट है। एक वाइटल प्रोजेक्ट काम चल रहा था, नेशनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तो इंटेलिजेंस कहाँ थी? कल सुबह भी त्राल में हुआ, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ? इट इज़ टोटली इंटेलिजेंस फेलियर। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रही हैं? अभी तो ये सभी पावरें मतलब LG के पास है, लेकिन एक बिगेस्ट फेलियर है कि अब जब डेमोक्रेसी बहाल हुई है
तो कम से कम आपको अलर्ट रहना चाहिए था, क्योंकि नेबरिंग कंट्री ने तो ये अटैक ये साजिशें करनी है, लेकिन उसमें हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, एक बिगेस्ट फेलियर ऑन दी पार्ट ऑफ द मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहूँगा। तो उम्मीद है कि स्टेट हुड मिलने के बाद एनसी रूट लेवल पर काम करेगी। मतलब आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से बिल्कुल ख़त्म करेंगे। एनसी तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ ही रहेगी ऑलवेज। चलिए, इस समय शेर कश्मीर भवन में हम जहाँ पर कुछ ही देर में जो डिप्टी सीएम चौधरी सुरेंद्र चौधरी जी पहुँचने वाले हैं, देखा आपने यहाँ के इनके कार्यकर्ताओं और नेताओं में कितना उत्साह है। और ये भी कहा गया कि पहले की तरह वादे और दावे नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं खोखले साबित होंगे। एनसी कमिटेड है हम जनता के साथ, सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता को के साथ लेकर। पहले उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि भले ही जम्मू की जनता ने हमें इग्नोर किया हो, पर हम उन्हें इग्नोर नहीं कहेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। जो ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी पहुंचेंगे वो अपडेट भी हम आपके समक्ष जरूर लाएंगे, क्या कहना उनका कि डिप्टी सीएम बनने के बाद जम्मू में उनका आगमन किस तरह से हो। जुड़िए रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।